हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बताने वाले हैं मैथ का 3 टाइप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होती है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन है, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि अंपायर को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो अंपायर की औसत आयु ज्ञात करें। ठीक इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कूल में 12 विद्यार्थी है और टीचर की आयु शामिल कर दिया जाता है तो औसत आयु में इतना बढ़ जाती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो इसे एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना है कि 12 खिलाड़ियों का औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। तो 12 गुना हम 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 दे 250 और 2 इधर कितना हो गया, 300 हो गया। ठीक उसी प्रकार से आगे क्या बोल रहा है, यदि अंपायर को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले कितना था, 12 खिलाड़ी था, यहाँ पे क्या हो गया, एक अंपायर भी शामिल हो गया तो यहाँ पे कितना हो गया, 13 हो गया। और 13 से आप क्या बोलती है, अंपायर को शामिल किया तो औसत आयु में कितनी की बढ़ोतरी हुई, तो 2 वर्ष की बढ़ोतरी हुई। तो पहले कितना था, 25 और अभी कितना हो गया, 27। जब 27 गुना 13 को मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है, तो 27 दें 270 आता है। फिर से यदि 27 किया और कितना हो जाता है, तो यहाँ पे टोटल मेरा 351 आता है। तो यहाँ पे बोलता है कि अंपायर की औसत आयु जो होगी वो क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, 12 के इतना है, एक तो शामिल हुआ है ना, तो एक ही का तो सिर्फ अंपायर का निकालना है। तो डायरेक्ट यहाँ से घटा देना है टोटल में से। तो यहाँ 351 में से 300 गया तो कितना बच गया, 51 बच गया। तो 51 जो से किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो अंपायर की औसत आयु कितनी हो जाएगी, तो 51 वर्ष हो जाएगी अंपायर की औसत आयु। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में रिपीट होता है। ये किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। बी के काम शुरू करने के 10 दिन बाद ए ने काम शुरू किया तो संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा होगा। यहाँ दो प्रकार से पूछ सकता है, एक टाइप से पूछ सकता है कि शेष काम कितना दिन में पूरा होगा, और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि संपूर्ण काम कितना दिन में पूरा होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि संपूर्ण काम कितना दिन में पूरा होगा। तो चलिए यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, तो ये जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, मान लेते हैं ये जो है 20 दिन में पूरा करता है। ठीक उसी प्रकार से बी जो है उसे कितना दिन में करता है, तो बी जो है उसे 25 दिन में काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका एलसीएम मेथड से बनाने का एक बहुत इजी ट्रिक है। तो 25 और 20 का एलसीएम निकल लेंगे तो कितना निकलेगा, 100 निकलेगा। तो 20 का यूनिट जो है कितना हो जाएगा, 20 जो से एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 5 यूनिट काम करेगा। और बी जो है सो यानी कि एक यूनिट जो है 25 है, यानी कि इसका एलसीएम टोटल यूनिट कितना है, 100 यूनिट से। तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 4 यूनिट काम करेगा, कौन, बी करेगा। और ये जो है 5 यूनिट काम करेगा एक दिन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बी के काम शुरू करने के 10 दिन बाद ए ने काम शुरू किया। तो बी जो है एक दिन का 4 यूनिट है, तो 10 दिन के बाद यानी कि 10 गुना जब 4 करेंगे, 4 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 यूनिट जो से काम हो चुका है, उसके बाद काम कौन शुरू करता है, ए करता है। तब बोलता है कि संपूर्ण काम कितने दिन में। तो पहले
ये जो से कितना 5 यूनिट कर रहा था और बी जो से 4 यूनिट। तो अब टोटल कितना हो जाएगा 9 यूनिट यानी 9 यूनिट हो जाएगा। और काम कितना बच जाएगा 100 यूनिट टोटल काम है, उसमें से 40 यूनिट हो चुका है, तो यहाँ पे 60 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे, तो यहाँ पे जिसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तीन यहाँ हो जाएगा 20 तिया 60 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 20/3 इसका आ जाएगा। तो 20/3 यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे लिखते हैं 20/3। इसको भी तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 से 3 पर 3 6 के 18 आ जाएगा, बच जाएगा 2, बच जाएगा 2/3 इसका बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि संपूर्ण काम करने में कितना दिन ले रहा है। तो पहले 10 था और अभी कितना है 6.2/3। तो यहाँ पे कितना हो गया 16.2/3 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यदि आप लोग इसे शॉर्ट में बनाते हैं तो किस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार बनाएंगे। ए जो है 20 दिन में किसी कार्य को पूरा किया, बी फिर उसे 25 दिन में कार्य पूरा किया, टोटल कितना हो जाता है 100 यूनिट हो जाता है। तो टोटल 100 यूनिट जब हो जाता है तो बी ए जो से कितना यूनिट कार्य करता है, एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है। बी जो से एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है, 4 यूनिट कार्य करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 दिन के बाद ये शुरू किया, तो बी जो है 10 दिन काम कर चुका था तो 40 हो गया। तो यहाँ पे कितना बच गया 60 हो गया, 60 बच गया। अब दोनों मिलकर करेगा तो दोनों एक दिन में कितना यूनिट करेगा 9 यूनिट करेगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यदि यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 6.6/9 हो जाता है। ये भी थोड़ा कट जाएगा तो छोटा करेंगे तो 2 तिया 6 और 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 तिया 9 यानी कि 6.2/3 हो जाएगा। बोल रहा है कि संपूर्ण काम कितना दिन में होगा, तो 10 भी ऐड कर देंगे तो 16.2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप का किस प्रकार की क्वेश्चन है। करीम की उम्र जो से 15 वर्ष पहले जितनी थी से 15 वर्ष बाद 4 गुना होगी। करीम की वर्तमान उम्र कितनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। यदि ऑप्शन हम 40 लेते हैं तो मान लेते हैं कि वर्तमान आयु कितनी है। यदि हम वर्तमान आयु मानते हैं 40, कितना मानते हैं वर्तमान आयु 40 मानते हैं, तो 15 यानी पास्ट वाला जो होगी से कितना होगी, तो पास्ट वाला कितना हो जाएगी, तो पास्ट वाला 15 वर्ष पहले, तो 15 वर्ष घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि 40 में 15 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा। अब बोलते हैं फ्यूचर वाला, यानी कि फ्यूचर जब देखते हैं तो इसमें क्या करते हैं 40 में जोड़ देंगे कितना 15, तो यहाँ हो जाएगा 55। तो क्या 25 का 55 4 गुना है, नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4 गुना होगी। तो वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो ये 4 गुना है, नहीं है। तो यह आंसर जो है बिल्कुल गलत है। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी की ओर मान लेते हैं कि प्रेजेंट से कितना है 25 है, ठीक है 25 वर्ष है। तो 15 वर्ष पहले यानी पास्ट की आयु जो है कितना है, तो इसमें 15 वर्ष घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ठीक है अब बोलेंगे 15 वर्ष बाद। अब 15 वर्ष बाद अब पास्ट से भी क्या 15 वर्ष बाद जाएंगे, तो यहाँ प्रेजेंट से यानी फ्यूचर में जाएंगे 15 वर्ष बाद, तो इसमें भी 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो फ्यूचर वाला कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखते हैं कि बोलता है कि 15 वर्ष बाद जो है 4 गुना होगा। तो 15 वर्ष पास्ट का जो है उसका 4 गुना है, तो बिल्कुल है। तो इसका आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।